दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा लागू, कोविड प्रबंधन से जुड़े दफ्तरों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय में व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एस्पिरेट टाउन में निकाला फ्लैग मार्च। भादरा प्रधान अनिल औलख ने 1 साल का वेतन कोरोना संकट में मदद हेतु कलेक्टर को सौंपा। धौलीपाल के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, लगाया धरना, आत्महत्या करने की चेतावनी। अब हम विस्तार से। राज्य में तेजी से फैल रहे कोविड वायरस संक्रमण के मद्देनजर 3 से 17 मई तक अब महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है। इस नई गाइडलाइन की जिले में पालना के संबंध में कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट नदमन डिडेल ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिले के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। कार्मिकों को पहचान पत्र के साथ ही अनुमत किया गया है। कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। खास यह है कि कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के संक्रमित या संभावित संक्रमण की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष को 72 घंटे के लिए कक्ष बंद रखना अनिवार्य होगा। दरअसल कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संक्रमण की दर के साथ साथ कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में भी पहले की तुलना काफी तेजी से बढ़ी है। चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। ऐसे में प्रदेशवासी संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें। हालांकि जिले में उपभोक्ताओं की खाद्य पदार्थ व आवश्यकताओं वाली दुकानों को छूट समय निर्धारित की गई है। बस स्टैंड, रेलवे से आने जाने वाले व्यक्तियों को टिकट यात्रा दिखाने पर आवागमन की अनुमति है। बाकी पूर्व की तरह सभी पाबंदियां यथावत रहेंगी। इसी पखवाड़े में सख्ती ज्यादा रहेगी। पेट्रोल डीजल भी सुबह 7 से 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा, जबकि एलपीजी वितरक सेवाएं सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमत रहेंगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही फार्मास्यूटिकल, दवाएं, चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। सप्ताह में किस वार को कितने घंटे कौन सी दुकान खुल सकेगी? सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकानें, पशु चारा से संबंधित दुकानें खुल सकेंगी। जबकि सोमवार से गुरुवार को कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें, मंगलवार और शुक्रवार को ऑप्टिकल संबंधी दुकानें खोलने का प्रावधान होगा। प्रतिदिन इसी समय से मंडियां, फल, सब्जी, फूल मालाओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। उधर प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सब्जियां, फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय कर सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक डेयरी व दूध की दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की गई है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की तहत जो नई गाइडलाइन आई है 3 मई से 17 मई तक के लिए, उसमें जो है मुख्यतः जो जन अनुशासन पखवाड़े को और भी इसमें स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया गया है। इसमें कुछ परिवर्तन आए हैं, जैसे कि 12 से 5 के बीच में जो कर्फ्यू का टाइम रहेगा, उसके दौरान अगर कोई अनावश्यक व्यक्ति घूमता हुआ पाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट ली जाएगी, RT-PCR जाँच की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो विवाह और विवाह समारोह है उसमें जो सदस्यों की संख्या सीमित की गई, 31 सदस्यों की इसमें संख्या की गई, जिसमें बैंड वादक अलग रहेंगे। इसकी जो सूचना है वो जो भी आयोजन करता है उसको SDM ऑफिस में देनी पड़ेगी। और जो भी विवाह स्थल है, जो भी मैरिज गार्डन है या होटल है, उनके संचालकों को भी इसमें पाबंद किया है। वो भी इस चीज़ में इंश्योर करें कि इस निश्चित संख्या से अधिक जो है कोई भी उसमें लोग ना आए। और आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना की संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें और मास्क लगाएं। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन पालना सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को कलेक्टर नदमन डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने टाउन व पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस का घुड़सवार दल भी शामिल हुआ। कलेक्टर और SP के नेतृत्व में फ्लैग मार्च टाउन थाना से वाल्मीकि चौक, जनता स्वीट, हिसारिया मार्केट, सुभाष चौक होते हुए वापस टाउन थाना पहुंचा।
जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25 से 30% चल रही है, हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोरोना की चैन को हर हाल में तोड़ा जाए। इसी के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। कलेक्टर ने कहा कि हम आमजन को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य सरकार अपनी जीवन रक्षा के लिए गंभीर है, लेकिन इसमें आमजन के सहयोग से महती आवश्यकता है। कलेक्टर ने कहा कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग घर से बाहर निकले और जब भी निकले मास्क लगाकर ही निकलें। माननीय मुख्यमंत्री ने नो मास्क नो मूवमेंट अपील की पालना करें। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और हाथों को धोते रहें। कलेक्टर ने कहा कि अभी जो संक्रमण देखा जा रहा है वो शादियों और अन्य जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने से ही फैल रहा है। लिहाजा उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कोरोना की इस महामारी में जहां तक संभव हो विवाह इत्यादि समारोह को फिलहाल टालें। अगर जरूरी हो तो गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। देखिए, जिस प्रकार ज़िले में कोरोना में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, 25 से 30% चल रही है, इस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के मद्देनज़र आज एसपी महोदया के साथ में पूरा पुलिस प्रशासन साथ में था, फ्लैग मार्च किया गया, जिससे हम आमजन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य सरकार आपकी जीवन की रक्षा के लिए गंभीर है, लेकिन इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी प्रत्येक व्यक्ति बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकले। जब भी निकले मास्क का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। और अभी जो सबसे अधिक संक्रमण देखा जा रहा है वो शादियों के माध्यम से और जो छोटी छोटी गैदरिंग्स हो रही है उनसे ये फैल रहा है। तो मेरा आमजन से भी अनुरोध है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह चुके हैं, कि इन कार्यक्रमों को जहाँ तक हो सके टालें और अगर जरूरी भी है तो इस गाइडलाइन की पूर्णतः पालना। एसपी प्रीति जैन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी सख्त पालना सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुबह के समय सब्जी मंडी इत्यादि जगहों पर भीड़ इकट्ठा होती है। प्रयास किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस में खड़े हों। सब्जी मंडी, दूध डेयरियां इत्यादि पर भीड़ कम आए। एसपी ने बताया कि गाइडलाइन की पालना हेतु रविवार को जंक्शन में फ्लैग मार्च निकाला गया था। सोमवार को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी लोकल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना से खुद को बचाने के साथ साथ पूरे परिवार को भी बचाना है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार गाइडलाइन की सख्त पालना सुनिश्चित की जा रही है। प्राय देखा जा रहा है कि लोगों के द्वारा मास्क की तो लगभग 100% पालना सुनिश्चित हो रही है, लेकिन सुबह के समय दूध, फल, सब्जी मंडी वगैरह इनमें थोड़ा भीड़ इकट्ठी होती है। तो हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लगातार उनको सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझाते हुए उनको डिस्टेंस के अनुसार खड़े रहने के लिए और ख़रीदारी में कम से कम लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए पाबंद किया जाए। इसी के तहत कल शाम को भी और आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और पूरे ज़िले के सभी थाना क्षेत्रों में थानाधिकारी और लोकल प्रशासन के सहयोग से फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि कोरोना से खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन। पूरे प्रदेश में सोमवार से कर्फ्यू कम लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। राज्य में पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार सख्ती ज्यादा है। शादियों और बाहर घूमने वाले लोगों पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि पाबंदी को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। राज्य सरकार की जो नई गाइडलाइन है उनके मुताबिक दोपहर में 12 बजे के बाद में कर्फ्यू लागू है। कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग पाए गए हैं, उनसे पूछा तो बिना कारण वो घूमते हुए पाए गए। तो इस पर राज्य सरकार के आदेशानुसार संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। इनका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद इनको फ्री किया जाएगा। टाउन क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग का खतरा होता है, वहाँ अब तक 7 आदमियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जा चुका है। और जो बिना वजह का बिना कारण कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाए गए
उनके साथ में आगामी सख्ती इस कार्य की जाएगी। 12 बजे बाद में जो भी घूम रहे अनावश्यक, इनको चेक करो कि इनके पास उचित कारण नहीं, क्वारंटाइन करने का आदेश प्राप्त हुआ। अपना टाउन में जो भीमराव अंबेडकर छात्रावास है उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो अनावश्यक घूम रहे हैं, इनको क्वारंटाइन सेंटर बंद किया जाएगा जब तक इनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ रही। क्या अपील करना चाहता हूँ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूसरी कोरोना की जो लहर स्ट्रेन 2 बहुत घातक है, कृपया घरों में रहें, अनावश्यक बिना किसी काम के बाहर नहीं निकले। पुलिस चेकिंग में हमेशा हर आदमी का यही जवाब है, मेडिकल पे जा रहे हो डॉक्टर ने बुलाया, हमें तैयार है, बहाना आप हमारे से कर सकते हो, कोरोना से बिल्कुल बहाना आपका नहीं चलेगा। तो मेरा तो यही कहना है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, अपने घरों में रहे, आवश्यकता होने पर बाहर नहीं। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर जहां माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अमला दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं कोरोना महामारी के इस संकट काल में सरकार का सहयोग करने के लिए भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। कोरोना संकट में मदद करने के लिए भादरा प्रधान अनिल औलख ने सोमवार को खुद के 1 साल के वेतन का 81,000 रुपए का चेक कलेक्टर नथमल डिडेल को सौंपा। जिला कलेक्टर ने भादरा प्रधान का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कोरोना के संकट में जिले के भामाशाह और अन्य लोग प्रशासन की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। कोरोना महामारी से हम सब मिलकर ही लड़ सकते हैं, इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। भादरा प्रधान द्वारा कलेक्टर को चेक सौंपने के अवसर पर पंचायत समिति डायरेक्टर बंशीलाल बेनीवाल, जोगीवाला के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह गोस्वामी, महेंद्र गुर्जर, समाजसेवी चंद्रपाल महिला भी साथ में उपस्थित थे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भादरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और भामाशाह हाजी दाऊद के बेटे मोहम्मद रफीक ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर क्रय करने हेतु जिला अस्पताल को 3.25 लाख का चेक कलेक्टर नथमल डिडेल को सौंपा था। नगर परिषद में राजस्थान राज्य स्काउट गाइड समूह की ओर से सोमवार को राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए कोरोना जन जागृति रैली निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा व सहायक अभियंता जंक्शन कोविड प्रभारी वेद प्रकाश साहन द्वारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अनावश्यक रूप से बाहर न आएं, घर पर रहें, मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर न फैले, इसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। दूसरी लहर को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनावश्यक रूप से बाहर न आए, घर पर रहे। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नगर परिषद हनुमानगढ़ स्काउट गाइड और जिला प्रशासन के सहयोग से आज नगर परिषद हनुमानगढ़ से रैली का आयोजन किया गया कोरोना जन चेतना जागरूकता पखवाड़े के तहत। और आज नगर परिषद के सभी का सहयोग और उसके साथ साथ स्काउट गाइड के जो वॉलंटियर्स हैं उन सभी के सहयोग से आज ये रैली आयोजित की गई। इस माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि जो अनावश्यक घर से जो बाहर निकल करके और भीड़ एकत्रित कर रहे हैं वो नहीं करें और अनुशासन में रहते हुए घर पे रहें, और जिससे क्या है कि इससे कोरोना की जो जंग है इससे को जीत में बदला जा सके, जीत हासिल की जा सके। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय श्रीनिवास बीवी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके तहत मुख्य बस स्टैंड, जिला अस्पताल में सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही मरीजों के साथ आए परिजनों को भोजन तथा फलों का वितरण भी किया गया। अमरपुरा थीड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच रोहित स्वामी ने बताया कि यूथ कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है कि इस कोरोना महामारी में जहां सैनिटाइज तथा मास्क वितरित करना संभव नहीं, वहां युवा कांग्रेस की ओर से सैनिटाइज और मास्क वितरित करने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष अशोक कोलड़िया ने बताया कि सैनिटाइज कर महामारी से आमजन को बचाना है। उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल से भी फोन आने पर वहां भी सेवा भाव के तहत सैनिटाइज का कार्य किया जाएगा।
आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी बीवी और इंचार्ज कृष्णा अलूरी जी के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस हनुमानगढ़ जिला युवा कांग्रेस ने हनुमानगढ़ जिले का जो बस स्टैंड है उसको सैनिटाइज किया है और अभी जो राज्य के चिकित्सालय हमारे जिले मुख्यालय पर उसको भी हम सैनिटाइज करने जा रहे हैं। इसके बाद में जो मरीजों के साथ आए हैं उनको खाने या फल फ्रूट आदि उनका वितरण भी किया जाएगा। साथ ही साथ सरकारी अस्पताल के साथ जहाँ पे भी हमें कॉल आ रही है, जो भी प्राइवेट अस्पताल वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हमें कॉल कर रहे हैं, हम उनके हॉस्पिटल भी वहाँ भी सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। सर मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ सेवा करना है और कुछ भी नहीं है। जो इस समय आम जन जो भी परेशान है, जो हम उनको जागरूकता फैला सकते हैं और उनके लिए थोड़ा सा भी हम योगदान दे सकते हैं, वही हमारा मकसद है। सैनिटाइज करके लोगों को महामारी से बचाना है। उसके बाद जो इनके परिजन या जो भी यहाँ जिनको आवश्यकता है उनको हम अभी फल भी वितरण करेंगे। यही हमारा मकसद है और कुछ मकसद नहीं है। देखिए, मैं अपील करना चाहूंगा हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे देश के युवाओं को और लोगों को कि घरों के अंदर रहें, दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें, मास्क लगाए रखें और आस पड़ोस में भी लोगों को प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहें और मुंह पे मास्क लगाए रखें। आटा चक्की को नियमित रूप से खोलने की अनुमति दी जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन जनता आटा चक्की ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आटा चक्की अति आवश्यक श्रेणी में आती है। हालांकि इसके लिए सरकार ने सुबह 6 से 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जबकि इस समय में गर्मी के मौसम में लोग घरों से निकल नहीं पाते। साथ ही बिजली कट के चलते 5 घंटों में आटा पिसाई का कार्य समय पर नहीं हो पाता। जो हमारी चक्कियाँ हैं इनका टाइम जी जो दिया हुआ 6 से 11 बजे तक, इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हम आटा जो गेहूं की पिसाई है वो हो नहीं सकती जी, और शाम को 5 बजे से 7 बजे टाइम दे दिया और गरीब गुरबा जो मतलब खेतों में गए हुए हैं, इस टाइम खेतों में काम भी चल रहा है जी, और इस वक्त चलने से क्या है कि 7 बजे तक हम इनको आटा उनको उपलब्ध नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा ये है कि जी जरूरी जो है आटा जरूरी है सबको लिए पेट भरने के लिए, और बहुत से मतलब ऐसे है कि जी इनको 7 बजे अगर हमारी चक्की मंगल होती है तो बहुत से लोगों को गरीब गुरबों को खाली पेट सोना पड़ता है जी। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ये कहना है कि हमारी जो आटा चक्की है उनको नियमित रूप से चलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि पिछली बार भी ये मतलब कोविड के अंदर हमें अनुमति दी गई थी सर, हमें हमारे पे कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ये वक्त कहने आए हैं कि ये बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, जिससे कि पेट भरा जा सके, हमारा यापन भी हो जाए और बिल भी भरा जाए। गांव धौलीपाल में महिलाओं के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर दलित समाज के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धरना लगाया। इस मौके पर एक महिला ने सुनवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट में आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। प्रदर्शनकारी लोगों ने बताया कि गांव धौलीपाल के मास्टर प्लान के अनुसार पार्क के लिए आरक्षित है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा एक बोर्ड लगाया गया था, जिसमें बाबा साहेब की प्रतिमा लगा बोर्ड लगाकर आरक्षित भूमि ग्राम पंचायत अंकित किया हुआ था, जिस पर गांव के राजपाल व बलवंत वगैरह आदि ने अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो ग्राम पंचायत धौलीपाल के सरपंच द्वारा मौका की स्थिति बनाए रखने के निर्णय 20 अप्रैल को दिया गया। इसके बाद आरोपित बद्री प्रसाद माली, राजपाल, बलवंत आदि द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ की निगरानी पेश कर इस भूखंड में बेदखल न करने के सघन आदेश 27 अप्रैल को दिया गया। विवादित भूखंड पर कब्जा करने की नीयत से आरोपित कुछ बदमाशों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए बाबा साहेब की फोटो वाले बोर्ड को उखाड़कर ट्रैक्टर के पीछे घसीट कर ले गए। आरक्षित पार्क के आसपास लगभग अनुसूचित जाति के लोग ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की फोटो घसीटकर क्यों ले जाए जा रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हो, जिस पर अनुसूचित जाति की महिलाएं के साथ गाली गलौज किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि दलित समाज के लोगों को उच्च जाति के लोग बिना वजह परेशान कर रहे हैं, साथ ही उनकी महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। ऐसे में प्रशासन उचित कार्रवाई करे। संविधान के तहत
कल हम यहाँ धरना देंगे और अपनी जान हमें देनी पड़ी तो जान देंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। धौलीपाल गांव के लोग आए हैं जहां बाबा साहब का जो पार्क बना हुआ था, जहां उनकी फोटो लगी हुई थी बोर्ड पर, उस बोर्ड को तोड़ा गया, उस पार्क को तोड़ा गया है और जिन लोगों ने विरोध किया उनके साथ पूरी तरह गुंडागर्दी करते हुए लोगों के साथ मारपीट की गई है। आज घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए यहाँ लोग आए हैं ये मांग को लेकर कि इन गुंडों को पाबंद किया जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए और साथ में जो सदर SHO की जो भूमिका है कि उनकी उपस्थिति के अंदर जिस तरह से मारपीट हुई है, महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, ऐसे थानाधिकारी को हटाया जाए। उक्त जो घटना धौलीपाल में घटित हुई है, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, महिलाओं से मारपीट हुई है, उस घटना को लेकर आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे और कलेक्टर साहब ने अतिशीघ्र इसमें कार्रवाई होने की हमें आश्वासन दिया है। अगर इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन पूरे धौलीपाल के दलित समाज और अन्य समाज के मिले हुए लोग, जो पीड़ित समाज के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और दूसरा गांव से भी पलायन करने का हमारा इरादा है। जिस गांव में हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है तो वहाँ हमारा रहने का कोई मन नहीं है, जब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। वहाँ पर गाटा में बिचारे एकली वो घर है, मन में खतरे है, गली मोहल्ला में मैं जाऊँ तो मैंने घेरो गाले दे, और अगर मेरे उगाई देन जाऊँ तो भी मेरा घेरो गाले, तो उगाई देन जाऊंगा तो मेरा घेरो गाल लियो तो मन तो मार, जे अगर मैं बाहर जाऊंगा तो भी मैंने मार, मैंने गांव छोड़ना पड़ेगा लास्ट गमा। बस आई मेरी प्रार्थना है। मेरी अगर सुनाई ना हुई तो मैं प्रशासन जो मेरी सुनाई ना हुई तो मैं कलेक्टर ऑफिस आगे मैं मर जाऊंगा, मेरी जान गंवा दूंगा। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में सोमवार को पदाधिकारियों ने SP को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 30 अप्रैल को गांव धौलीपाल में दलित महिलाओं पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें कई महिलाओं और पुरुषों के चोटें भी आई हैं। साथ ही जाति सूचक गालियां निकालकर उन्हें अपमानित किया गया। ऐसे में दलित समाज के लोगों में भय व्याप्त है। बसपा मांग करती है कि पीड़ित लोगों को न्याय मिले। समाज पार्टी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है, जो कि अभी 30 अप्रैल को धौलीपाल में दलितों पर जानलेवा हमला कर मारने की कोशिश की गई है। उन मुलजिमानों पर सही जांच कर कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस प्रशासन सही जांच कर कार्रवाई उन दोषियों पर नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और फिर जिला हेडक्वार्टर पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत धौलीपाल गांव में 30 अप्रैल को जो घटना हुई है, वहां पर बहुत सारे लोगों द्वारा दलितों, गरीबों, पिछड़ों पर जो जिस तरीके से जुल्म जाति ढाई गई है, घरों में घुस करके उनके साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर हवन व गोमाता की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे पूजा अर्चना के साथ मुख्यमंत्री एवं PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित उनके परिवार व देश के प्रदेश एवं इस कोरोना महामारी को समाप्त करने की कामना को लेकर हवन में पूर्णाहुति डाली। इसके बाद गौशाला में गोमाता को गुड़ भी खिलाया गया। जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो निरंतर आमजन की सेवा में जन कल्याणकारी योजनाओं को ला रहे हैं और कोरोना संक्रमित होने के पश्चात भी आमजन की सेवा में जुटे हैं। एतत् क्रम प्रधान देवता भ्यो नमः। ओम गौरी आदि सोर्स मातृका देवता भ्यो नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महासरस्वती नमः। ओम महाकाली देवी नमः। जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, ये बहुत ही घातक लहर है, तो मैं सारे प्रदेशवासियों से, ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, दूरी बना के रहें और मास्क का प्रयोग करें। और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी सारे स्वस्थ हों और अपने घर पे रहें, बिना काम के घर से नहीं निकले। तो प्रशासन, कलेक्टर हनुमानगढ़, जो भी प्रशासन पूरा इसमें लगा हुआ है, पूरा सहयोग कर रहे हैं। पत्रकार और पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सारे स्टाफ जो कर रहे हैं उनके बधाई के पात्र हैं और उनका सब सहयोग करें। सब अपने घर पे रहें और पूरा का पूरा जो ये कोरोना, इसे हम सब मिलके हिम्मत से इसे
लड़ेंगे और इसे खत्म करेंगे। इसलिए सारे मास्क का प्रयोग जरूर करें और घरों से कम निकले। जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलें और अपने बच्चों के, परिवार का, गांव का, सबका ध्यान रखें। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा राजस्थान, मेरा गांव, मेरा देश, भारत पूरा कोरोना से जल्दी मुक्त हो और सब स्वस्थ रहें। नगर परिषद की ओर से 10 ई रिक्शा कोरोना महामारी से बचाव के प्रचार प्रसार के लिए उपसभापति अनिल खिच्चड़ और सहायक अभियंता बंता सिंह द्वारा टाउन बस स्टैंड से रवाना किए गए। यह ई रिक्शा शहर में अलग अलग स्थानों में हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन में पंफलेट बांटते हुए कोविड-19 के बचाव हेतु प्रचार प्रसार करेंगे। उपसभापति ने जनता से अपील की कि मास्क पहने, सैनिटाइज करें और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोविड-19 की इस महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जागरूकता अभियान के लिए नगर परिषद की तरफ से हमने 10 ई रिक्शाओं पे एडवर्टाइजमेंट के तौर पर लोगों को समझाइश के तौर पर उस पर अनाउंसमेंट लगा करके, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें, बार में हाथ धोते रहें और बिना किसी कार्य के घर से बाहर नहीं निकलें। इस बात को समझाने के लिए लोगों को हमने आज 10 ई रिक्शे रवाना किए हैं नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से। बीकानेर रेंज के प्रभारी एडीजी हाउसिंग व पोनुचामी हनुमानगढ़ जिले में पहुंचकर कोविड की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उनके पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। उन्होंने एसपी प्रीति जैन से कोरोना महामारी में पुलिस की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। पुलिस ऑफिसर्स महज में पुलिस अधिकारियों से पुलिस लाइन और थाना भवनों के निर्माण को लेकर चर्चा की। जहां भवन निर्माण प्रस्तावित है उनके बारे में भी जानकारी ली। थानों की धरोहरों, मालिकाना, पुलिस क्वार्टर्स के बारे में भी जानकारी ली। इससे पहले चीफ इंजीनियर ने टीम के साथ सदर थाना की नवनिर्मित बिल्डिंग का भी जायजा लिया। इनके साथ एसपी प्रीति जैन, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, सीआई नरेश गेरा आदि मौजूद थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।